हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी की लास्ट वीडियो में हमने समझा कि टूरिज्म यूनिट में कौन कौन आता है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स अवेलेबल टू टूरिज्म यूनिट अंडर RTUP 2024 एंड RIPS 2024। सबसे पहले बात करते हैं RTUP 2024 में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। सिंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ग्रांट करता है इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट एलिजिबल टूरिज्म यूनिट्स को और अकॉर्डिंगली वो यूनिट्स क्लेम कर सकती है बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे कि बिल्डिंग प्लान अप्रूवल चार्जेस ऑन इंडस्ट्रियल रेट्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑन इंडस्ट्रियल रेट्स, यूडी टैक्स, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स ऑन इंडस्ट्रियल रेट, ऑपरेटिंग लाइसेंसेज व्हिच मींस trade, hotel and restaurant licenses for 10 years, fire NOC given for 3 years at a time, composite bar license on subsidized rates for heritage certified hotels and restaurants, double built up area up to 4 without betterment levy for hotels and restaurants, टूरिज्म लग्जरी कोचेस को मिलेगा मोटर व्हीकल टैक्स का एग्जेम्पशन और भी ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के अंडर रजिस्टर हो जाते हो। अब अगर आपकी टूरिज्म यूनिट RTUP की क्राइटेरिया में फुलफिल करती है तो आपको RIPS 24 के एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो बेसिकली आपको दोनों पॉलिसीज का डबल बेनिफिट मिल सकता है। टूरिज्म यूनिट्स को RIPS 24 में कवर किया गया है इधर एज अ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज और एज अ MSME डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट साइज। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टूरिज्म यूनिट किस केस में सर्विस कैटेगरी में काउंट होगी और किस केस में MSME में। If your project's investment in EFCI eligible fixed capital investment is greater than 10 करोड़ तो आप RIPS में सर्विस कैटेगरी के बेनिफिट्स ले सकते हैं, पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट है लेस देन 10 करोड़ और यूनिट रजिस्टर्ड है MSME में एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेशन तो आप MSME कैटेगरी के बेनिफिट्स ले सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं अगर आपकी टूरिज्म यूनिट सर्विस कैटेगरी में आती है तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट इज एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। यू कैन चूज एनीवन। 75% SGST reimbursement for 7 years as investment subsidy, 10 to 20% of capital subsidy based on project and area category, 1 to 1.4% of net sales turnover for 10 years. Next is top up incentives. और उसमें आता है एम्प्लॉयमेंट बूस्टर अप टू 15% एक्स्ट्रा इफ यू क्रिएट मोर जॉब्स व्हिच मींस 1.5 टाइम टू 2 टाइम्स ऑफ गिवन रिक्वायरमेंट एंड थर्ड सेक्टर बूस्टर जिससे आपको मिलता है 10% एडिशनल एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। और प्लीज नोट टूरिज्म इज अ थर्ड सेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल बेनिफिट्स की, जिसमें आपको मिलता है ऑफिस लीज रेंटल सब्सिडी इक्विवेलेंट टू 25% लीज एंड मैक्सिमम 1 करोड़ पर ईयर फॉर 5 years। अगर हम एग्जेम्पशंस की बात करें तो इट इंक्लूड्स 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन फॉर 7 years, 75% स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन प्लस 25% रीइंबर्समेंट, 75% कन्वर्जन चार्ज एग्जेम्पशन प्लस 25% रीइंबर्समेंट भी आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं MSME टूरिज्म यूनिट्स को RIPS 24 में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट इज एसेट क्रिएशन सब्सिडी। इसमें आपको मिल सकती है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी व्हिच मींस 75% SGST रीइंबर्समेंट फॉर 10 years। एसेट क्रिएशन इंसेंटिव टॉपअप में आपको मिलेगा इंटरेस्ट सबवेंशन 3 to 6% का और एक्स्ट्रा 1% फॉर रूरल टूरिज्म पॉलिसी अगर आप उसमें कवर होते हैं फॉर लोन्स अप टू 25 लाख। स्पेशल इंसेंटिव्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी है जिसमें आपको मिलता है 50% रीइंबर्समेंट ऑफ EPF एंड ESI कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर 7 years। फंड रेजिंग एंड क्लस्टर सपोर्ट की फॉर्म में आपको मिलता है 50% कॉस्ट रीइंबर्समेंट फॉर रेजिंग फंड्स जिसपे मैक्सिमम ₹5 लाख का एडवांटेज ले सकते हैं। एग्जेम्पशंस की अगर हम बात करें तो सेम है जो सर्विस सेक्टर में आपको मिल रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्जेस एक्सेट्रा का वेवर। तो अगर आप भी टूरिज्म यूनिट सेटअप की एक्सपैंड कर रहे हैं और अगर आप एलिजिबल हो तो इन सब्सिडीज के लिए अप्लाई करना और सारे बेनिफिट्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेना इक्वली जरूरी है। Let's make Rajasthan the most preferred tourism destination, not just for tourists but for investors too. In case of any inquiries, please DM or share in the comment box. Till then, thank you.